Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Dr. Udeemat Tariq, and today we will discuss about the hormone insulin. आज हम इंशाल्लाह इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट्स के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। डायबिटीज़ के हवाले से इसका तल्लुक है इंसुलिन का। शुगर की जो बीमारी है बहुत आम हो रही है, शुगर की बीमारी, उसमें इसका इंसुलिन का मेन रोल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह इसे सुनेंगे, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी आपके काम आने वाली। चलें जी, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इंसुलिन, इसका पहले इंट्रोडक्शन सुन लें, फिर बुक की तरफ आएंगे। इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है जो पेंक्रियास ग्लैंड से खारिज होता है। पेंक्रियास एक ग्लैंड है, एक गदूद है जो हमारे स्टमक के पिछली साइड पे होता है, हमारे मैदे से बैक साइड पे ये नीचे पड़ा होता है, लंबाई की शक्ल में होता है। तो मैदे की बैक साइड पे ये पड़ा होता है। ये पेंक्रियास ग्लैंड जो है ये दो तरह से काम कर रहा होता है हमारे बॉडी में, एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एट द सेम टाइम एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये दोनों तरह से काम कर रहा होता है हमारे बॉडी में। हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी का चैप्टर है। आपको याद करवाता चलूं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो बिना नाली के होते हैं, यानी डायरेक्ट अपने सेक्रेशंस ब्लड में डालते हैं और फिर ब्लड के जरिए वो उस जगह पे जाके हार्मोन काम करता है जहां उसने काम करना होता है, जहां उसकी जरूरत होती है। तो ये दोनों तरह से चूंकि काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पे जब ये काम करता है तो ये तीन तरह के हार्मोन बना रहा होता है, जिनमें ये शामिल हैं। नंबर 1 इंसुलिन, नंबर 2 ग्लूकागॉन एंड नंबर 3 सोमेटोस्टेटिन। ये तीन तरह के हार्मोन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड बना रहा होता है। और जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पर देखें काम कर रहा होता है तो उसमें ये डिफरेंट डाइजेस्टिव हार्मोन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो ये पैदा कर रहा होता है, जो हमारी डाइजेशन में, निज़ाम इंजाम में हमारे वो अपना रोल अदा करते हैं। क्योंकि हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम एंडोक्राइन के हवाले से ही देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक इंसुलिन है। इंसुलिन जो है ये पेंक्रियास के तीन किस्म के सेल्स होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा सेल्स। इंसुलिन जो है ये बीटा सेल्स से खारिज होता है। बीटा सेल्स को जो इसका दरियाफ्त करने वाला साइंसदान था लैंगरहैंस, पॉल लैंगरहैंस, उसके नाम के मुताबिक इसे बीटा सेल्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। बीटा सेल्स और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो इंसुलिन बना रहे होते हैं। इसी तरह अल्फा 1 सेल जो हैं, जिन्हें डी सेल्स भी कहते हैं, वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बना रहे होते हैं। और इसी तरह पेंक्रियास के जो अल्फा 2 सेल्स हैं, जिन्हें ए सेल्स भी कहते हैं, वो ग्लूकागॉन हार्मोन्स बना रहे होते हैं। आज हमने इंसुलिन हार्मोन देखना है कि ये हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हार्मोन आएगा वो ग्लूकागॉन होगा, और इसी तरह सवाल देखेंगे इंशाल्लाह। इंसुलिन जो जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट में इस्तेमाल हो रही है, मार्केट में तीन तरह से अवेलेबल है। एक रैपिड इंसुलिन होती है, इंटरमीडिएट इंसुलिन होती है, या फिर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के तौर पे आ रही होती है। और इसकी फार्मूलेशन आम जो यूज़ होती हैं वो कम्बिनेशन की, यानी रैपिड एंड इंटरमीडिएट या रैपिड या लॉन्ग एक्टिंग, इस तरह दो प्रिपरेशन में, दो के कम्बिनेशन में
ये मार्केट में इस्तेमाल होती हैं और पेशेंट उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। इंसुलिन जो है ये प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में रखी गई है। ये प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल ध्यान से किया जाता है और जिनमें ये हाइपर सेंसिटिविटी काज करती है इंसुलिन का इंजेक्शन, तो उनमें ये इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। और इसी तरह ये भी बताता चलूँ कि इंसुलिन जो है ये दो तरह से बनाई जा रही है इंसानों में लगाने के लिए। एक एनिमल से हासिल होती है जिसमें पॉर्क पॉर्क ये पिग पिग टाइप जो एनिमल होता है उससे उसके पेंक्रियाज से हासिल होती है, या फिर कैटल के कैटल्स का जो पेंक्रियाज होता है उनके ज़रिए हासिल किया जाता है इंसुलिन को। जो अच्छा ये एनिमल से इस तरह से हासिल होती है, और फिर दूसरा इस लेबोरेटरी में हम बैक्टीरिया से भी हासिल करते हैं। बैक्टीरिया की जो स्पेशल एक किस्म है एस्केरिशिया कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई, तो उसमें जेनेटिक चेंजेस करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जेनेटिक चेंजेस करके तो बैक्टीरिया के जरिए भी इंसुलिन हासिल हो रही है जो एज अ मेडिसिन इंसानों में यूज हो रही है। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। अच्छा, फिर इसका जो मेन मकसद होता है कि इंसुलिन काम कैसे करती है ये समझना ज़रूरी होता है। कोई भी जब ऐसे मेडिसिन के हवाले से हम बात करें, कोई भी मेडिसिन कैसे काम कर रही होती है तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये समझेंगे तो फिर हम उसका किसी को भी प्रॉपर हम मेडिसिन दे सकते हैं। ये कोई भी मेडिसिन जो है ये फंक्शन जाके किस तरह बॉडी में करती है। तो इंसुलिन जो है ये हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करती है। कार्बोहाइड्रेट अ टाइप ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट शुगर की एक किस्म है। तो इसके मेटाबॉलिज्म को, इसके तोड़ फोड़ को इंसुलिन हमारे जिस्म में कंट्रोल कर रही होती है। जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पे स्केलेटल मसल हो गए, कार्डियक मसल हो गए, एडिपोज टिश्यू वगैरह, इन सब के अंदर इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम कर रही होती है। कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने बताया कि एक टाइप ऑफ है शुगर, कार्बोहाइड्रेट शुगर ही होते हैं। तो ये डिफरेंट जो मसल सेल्स हैं, जो हमारे सेल्स बॉडी के सेल्स हैं, उसमें ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने में इंसुलिन अपना किरदार अदा करती है। कौन सा मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये अपना किरदार अदा करती है? उस मैकेनिज्म को हम फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट कहते हैं या फैसिलिटेटिंग डिफ्यूजन कहते हैं। आपके यहाँ इसमें ये नजर आ रहा होगा आपको, ये फैसिलिटेटिंग डिफ्यूजन और फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट, ये इस मैकेनिज्म का नाम है जिसके जरिए ये इंसुलिन ग्लूकोज को हमारे बॉडी सेल्स के अंदर तक पहुंचाती है। सेल्स के अंदर जाके ग्लूकोज मेटाबॉलाइज होता है और एनर्जी पैदा करता है। अच्छा, फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटिंग डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है कि इसमें इंसुलिन जो है सेल्स के ऊपर खास रिसेप्टर होती हैं, खास प्रोटीन की जगह होती हैं जहां जाके इंसुलिन अटैच होता है और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को पकड़ पकड़ कर सेल के अंदर दाखिल कर रहा होता है। फिर मैं बता देता हूँ कि हमारे सेल्स के ऊपर ख़ास किस्म के रिसेप्टर होते हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इंसुलिन वहाँ जाके अटैच होती है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सेल्स के अंदर डिफ्यूज कर रही होती है, अंदर पहुँचा रही होती है, जहाँ जाके सेल के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलाइज होता है और एनर्जी पैदा करता है। और ये इसका जो बहाव है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तहत होता है। मींस कि जिस साइड पे कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलाइज हो रहा होता है तो वहाँ ग्लूकोज की मिकदार कम होती है, और सेल से बाहर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होते हैं उसमें ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इस बहाव के ज़रिए भी ये सेल्स के अंदर जाने में मददगार होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन,
ये दोनों तरीके इस्तेमाल करके इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाती है।